हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। दोस्तों, दो आईएएस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे में उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि उन लोगों के द्वारा कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे काम कर दिया गया जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है स्टेट के अंदर में, पर्टिकुलरली केरला में, बोले उनकी इमेज के लिए बहुत खतरा साबित हो सकता है। तो ऐसे में उनके अगेंस्ट में ये जो सीरियस चार्जेस लगे हैं उनमें एक इंडिविजुअल हैं, उनके खिलाफ में तो लगा है कि उन्होंने रिलीजियस बेस्ड व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक डिवाइसिवनेस क्रिएट करने का काम उनके ऊपर, या फिर कहें एलिगेशन उनके ऊपर लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के जो आप कह सकते हो ऑल इंडिया सर्विसेज की तरफ से काम कर रहे एक और दूसरे आईएएस ऑफिसर, उनके खिलाफ में इसलिए एक्शन लिया गया क्योंकि उन्होंने अपने सीनियर आईएएस ऑफिसर के खिलाफ में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दिया। तो बोले ये हमारी सर्विसेज के बीच के एक कहते ना कि ये डेरोगेटरी एक्शन है, ये कहीं ना कहीं इमेज को डाउन करते हैं पब्लिक में। तो ये एलिगेशंस जिस तरीके से लगाए गए हैं उनकी हम डिटेल को समझेंगे। और उन दो इंडिविजुअल्स की अगर बात करें तो एक है के गोपाल कृष्णन और दूसरे हैं एन प्रशांत। एन प्रशांत जो है ना, इनको तो आप कहोगे कलेक्टर ब्रो भी बोला गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने लोगों के साथ में मिलकर के बहुत अच्छा काम किया है, बट अगेन इनके द्वारा सोशल मीडिया पर खुल करके बात कहना इनके लिए घातक साबित हो गया। तो एक तो बड़ा सवाल ही आता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते चले आते हैं। हमारी जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है उसमें हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते अगर हम यूपीएससी या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। बट वहीं पर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा अपनी बात को ओपनली कहना, क्या ये वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों? इस बात को हम डिटेल में समझेंगे। अब देखो, बात कुछ ऐसी है, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से आप लोगों के लिए यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिनमें आप 2026 के लिए जा रहे हैं। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो देखो संकल्प ज्वाइन करो, और इंग्लिश वाले टाइटन। सिमिलरली 2025 के लिए जो टारगेट करके चल रहे हैं वो प्रहार ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका मीडियम इंग्लिश या हिंदी है, और टाइटन आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका मीडियम इंग्लिश है। रेट है मात्र 8,000 रुपए। इसमें आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं, सी सेट की क्लासेस है, एमसीक्यूज के साथ मेंस आंसर राइटिंग और कंटेंट अवेलेबल भी कराया जा रहा है। एडमिशंस आर ओपन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से एक्सप्लोर कर लो, मिल जाएंगी पूरी डिटेल, लिंक वहीं पर दिया हुआ है। अब देखो, बात कुछ ऐसी है कि केरला गवर्नमेंट ने दो आईएएस ऑफिसर के गोपाल कृष्णन और एन प्रशांत दोनों को सस्पेंड किया है। अच्छा, एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि सस्पेंशन का मतलब यह नहीं है कि उनकी नौकरी गई। सस्पेंशन का मतलब यह है कि उनके खिलाफ में जो एलिगेशंस लगे, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों की होगी अब इंक्वायरी, और उस इंक्वायरी के दौरान आप क्या देखते हैं कि उन लोगों को नौकरी से, उनके काम से दूर रखा जाएगा, जिससे कि वो कुछ गड़बड़ या फिर एविडेंसेस के खिलाफ में छेड़छाड़ ना कर दे। यह होता है सस्पेंशन का सिंपल सा प्रोसेस। और जब स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से सस्पेंशन को रन कराती है, काम को एक तरीके से सस्पेंड कर देती है कि हाँ भाई यहां पर हम दो इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, दोनों सस्पेंड हो गए, तो ये अपनी काम को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बट वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इनके खिलाफ में एक्शन ले रही है। तो पहला काम तो ये होगा कि स्टेट गवर्नमेंट को जिस दिन से सस्पेंशन क्रिएट हुआ, सस्पेंशन डिक्लेयर हुआ, उस डेट से लेकर के 2 महीनों के अंदर अंदर, विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चार्जशीट सबमिट हो जानी चाहिए कि हाँ जी इन लोगों के ऊपर ये कार्रवाई, ये इन लोगों ने गड़बड़ की है, ये इसके लिए हमारे पास में पूरी डिटेल है विद एविडेंसेस। वहीं दूसरा एक काम यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रहेगा कि जब तक सस्पेंशन पीरियड चल रहा है तब तक सस्पेंडेड ऑफिसर्स को उनकी सैलरी का 50% मिलता रहेगा। अब अगर वो सस्पेंशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में अपनी जॉब को रिज्यूम करते हैं, अपने काम पे दोबारा आते हैं, तो ये जो 50% सैलरी उनकी रोकी गई थी ना, ये उनको पूरा इकट्ठा करके दे दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी होगी। अब देखो, बात ऐसी है कि इनके द्वारा जो ये वायलेशन किए गए हैं, इनके लिए कहा गया कि ऑल इंडिया सर्विसेज कार्डर रूल्स जो हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे कि हमारे यहां पर 1968 के रूल्स चल रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल, बोला इनका वायलेशन हुआ है और इस चीज को रोकने के लिए इनके अगेंस्ट में एक्शन लेना जरूरी है। एक ने जो गोपाल कृष्णन है, जो कि डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, उनको इसलिए सस्पेंड किया गया है, उनके द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया रिलीजन के आधार पर, पर्टिकुलरली हिंदुइज्म के संबंधित इनका ग्रुप था। तो ऐसे में उनको ये कहा कि ये कहीं ना कहीं
आप कह रहे हो कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन लोगों की लॉबी करना चाह रहे थे रिलीजियन लाइन पे, तो ऐसे में बोलो प्रॉब्लम हो गई। वहीं पर इनके खिलाफ में जो एक्शंस लिए गए उनको ऑर्डर डिक्लेयर किया गया है, वो केरला के चीफ सेक्रेटरी हैं सरादा मुरलीधरन, उनके द्वारा ये डिक्लेरेशन दिया गया है। वहीं पर अगर देखें तो एन प्रशांत जो है वो केरला में एग्रीकल्चर स्पेशल सेक्रेटरी हैं, ओके, तो उनको भी सस्पेंड किया गया है क्योंकि उन्होंने पब्लिकली डेरोगेटरी स्टेटमेंट दे दिया। अब इसमें क्या कहा है इनके द्वारा कि जो एन प्रशांत है उनके द्वारा जो काम किया गया है वो ग्रेव इनडिसिप्लिन का है, क्योंकि अपने सीनियर के खिलाफ उन्होंने बात सीधा पब्लिकली पब्लिक डोमेन में या कहीं सोशल मीडिया पे कह दिया। तो ऐसे में इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसकी इमेज पब्लिक डोमेन में रिड्यूस की है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहां पर इन्होंने जो एक्शन लिया है या फिर इनके द्वारा जो स्टेटमेंट पब्लिक में रिलीज किया गया है वो किसके खिलाफ किया है, कौन सीनियर है वो ए जय तिलेका या आईएएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट केरला गवर्नमेंट, उसके अंडर में, तो उनके खिलाफ में। तो ऐसे में जो केरला के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन, उनके द्वारा ऑर्डर्स को फाइनली अप्रूव कर दिया गया है। यहां पर एन प्रशांत के खिलाफ में जो एलिगेशन लगे हैं वो ये कि इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में डिवाइसिवनेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ सर्विसेज की जो इमेज है पब्लिकली उसको खत्म करने की बात की जा रही है। तो ऐसे में दोनों इंडिविजुअल को सस्पेंड क्यों किया गया वो आपको समझ में आ गया, सस्पेंशन का मतलब क्या है वो आपको समझ में आ गया। अगर ये लोग अपनी जॉब रिज्यूम करते हैं तो इनके एलिगेशंस खत्म होकर के इनको जो सैलरी रोकी जा रही है, इनको काम से जो दूर रखा जा रहा है, वो एक बार फिर से रिज्यूम कर पाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो चार्जशीट फाइनल होती है उसमें क्या आउटकम्स और क्या डिटेल्स ये सबमिट होती हैं वो समय बताएगा। अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जब हम हमारी पढ़ाई करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, बट वहीं पर जब भी हम गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे पास में एक कोड ऑफ कंडक्ट आता है कि हाँ भाई आपको अपनी जॉब में रहते हुए इन बातों का ध्यान रखना है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप मुझे बताइए कि जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ऑल इंडिया सर्विसेज या फिर हम कहें गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर में, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट के तहत, किस आर्टिकल के तहत आपको देखने को मिलती है? ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए पीडब्ल्यू ज्ञान कोश के साथ, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ।